हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। हम स्टार्ट करते हैं। ओके। आज मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। पहले मैं आपको अपने घर के बारे में बता देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा जो घर है वो हमारा ससुराल जो है वो गांव में है और हमें गांव में रहना पसंद है नहीं, इसीलिए हम लोग बाहर रहते हैं। फ्रेंड्स, मेरे जो हस्बैंड हैं वो जॉब करते हैं। मैंने नर्सिंग की हुई है और मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने डी फार्मा करा हुआ है। वो जॉब करते हैं और मेरी इंटर्नशिप रह गई है। मेरी इंटर्नशिप चल रही है, कुछ महीने के बाद मैं प्रॉपर नर्स बन जाऊँगी। मैं हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही हूँ। नहीं, अभी करनी है, कर नहीं रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज सुबह 7 बजे उठ गई थी और मेरे हस्बैंड जॉब के लिए जाते हैं। मैंने सुबह उनका ब्रेकफास्ट बनाया था और उनका टिफ़िन पैक किया था। इसके बाद मैं सुबह फ्रेंड्स, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। फरवरी में मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। अभी फरवरी में मेरी एनिवर्सरी होती है और अप्रैल में मेरा बर्थडे होता है। तो हमने दोनों ही सेलिब्रेट किए थे और अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो अब हम जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है 6 महीने, उसके बाद जैसे मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है उसके बाद मैं एक प्रॉपर नर्स बन जाऊँगी। फिर मैं आराम से कहीं भी बैठ के जॉब कर सकती हूँ, चाहे मैं हॉस्पिटल में करूँ, कहीं भी करूँ। फिर आगे चल के मेरा करियर देखती हूँ मुझे क्या करना है। बट मैं सोच तो ये फ्रेंड्स, मैं सोच तो ये रही हूँ कि मैं ओटी कर लूँगी। जो ऑपरेशन थिएटर का जो कोर्स होता है ना, वो 2 साल का है। नर्सिंग करने के बाद ओटी कर लूँगी तो मैं नर्सिंग में भी अच्छी खासी इनकम कमा सकती हूँ और ओटी में भी अच्छी, उसमें तो और ज़्यादा अच्छे रुपए मिलते हैं। तो इसीलिए जब वैसे नर्सिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छे रुपए मिलते हैं। अगर आप जैसे होम केयर करते हो तो भी आपको बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है और ओटी में तो ऑपरेशन थिएटर होता है, उसमें तो अच्छे ही मिलते हैं। मैं सोच रही हूँ जैसे ही मेरी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है वैसे ही मैं ओटी कर लूँगी। मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो 2 साल कर रही हैं, वो तो अभी उन्होंने एडमिशन ले लिया है। बट मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आप एक चीज़ करते हो अपनी लाइफ में तो पहले उसे कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरे को करो। जब आपकी एक ही चीज़ कंप्लीट नहीं हुई फिर आप ऐसे बढ़ाते जाओगे आगे तो आप कभी करियर में सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए मैं सोच रही हूँ जब मेरी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी मैं कहीं अच्छी खासी जॉब करने लगूँगी, मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलने लगेगी। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मुझे आगे वो करना है या नहीं करना है या कुछ और करूँगी। बट मैं करूँगी ज़रूर, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मेरा कहना ये है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी है, सबसे पहले आपका करियर होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में आपसे अपनी ज़िंदगी में कुछ करो चाहे ना करो। देखो फ्रेंड्स, जैसे मैं लड़की हूँ, ठीक है, तो सब कहते हैं लड़कियाँ कुछ नहीं करती हैं, लड़कियाँ बस चौका वासन करती हैं, शादी के बाद चूल्हा वगैरह करती हैं। ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती। फ्रेंड्स, मैं ऐसी लाइफ जीना चाहती हूँ जो मैं एक लड़की होकर सबको ये बता सकूँ कि मेरा खुद का करियर है और मैंने शादी की हो, बट मैं शादी के बाद चूल्हा चौका नहीं कर रही हूँ। मैं खुद के ऊपर डिपेंड हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। मैं ये चाहती हूँ मेरी खुद की डिग्री हो या मेरा खुद का कुछ हो, जिससे कोई आगे चल के मुझसे ये ना कह सके कि आप पढ़ी लिखी नहीं हो या आप कुछ नहीं हो। फ्रेंड्स, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले आप अपना करियर रखो अपने आगे। आप अपना करियर देखो, आपको ज़िंदगी में करना है। आप पढ़ाई में अच्छे हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आपका करियर कोई होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका करियर अच्छा है ना तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। और करियर आप किसी भी चीज़ में बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप पढ़ाई लिखाई में ही बनाओ। आप अपने जीवन में कुछ भी ऐसा करो जिससे आप अपना करियर बना सको। तो मेरे लिए तो फ्रेंड्स यही है कि मेरी जो ज़िंदगी है उसमें सबसे पहले मेरा करियर है। उसके बाद मैंने ना क्या किया मैं आपको बताती हूँ। जब मेरा जीएनएम का एडमिशन हुआ था, मुझे इतनी लगन थी उसे करने की, इतनी लगन थी। बट ना मेरी मम्मी के पास रुपया था, ना मेरे किसी के भी पास रुपया था। मैंने तो इतना भी सोच लिया था कि मैं लोन ले लूँ, पर मैं करके रहूँगी। मेरे अंदर वो था कि मैंने ये सोचा था कि मैं करके रहूँगी। पर फिर मैंने किया। जब मैंने जीएनएम का एडमिशन लिया था तब मुझे मेरी मम्मी ने मना कर दिया था कि मुझ पे इतना रुपए नहीं है जो मैं तुम्हें वो करवा सकूं। और फिर मेरी फैमिली वालों ने, वो तो वैसे भी ऐसे ही होते हैं चाचा ताऊ की, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कह दिया हम नहीं रुपए दे पाएंगे। तो मैंने कहा मुझे जॉब करने दो, जो आप नहीं रुपए दे सकते। इसीलिए मैंने प्राइवेट जीएनएम की, क्योंकि मुझे फीस भी भरनी थी। फिर मैंने जब जीएनएम का एडमिशन लिया, मैंने बिना कुछ सोचे समझे, उस टाइम केवल मुझ पर, मैंने किसी से रुपए उधार लिए थे 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये का मैं एडमिशन करवा के आई, जबकि मुझे आगे पता था कि आज मुझ पे 1 रुपये नहीं है तो आगे भी मुझ पे 1 भी रुपये नहीं होगा। और उसमें लगे थे बहुत सारे रुपए।
तो 3.5 साल की अब आधी और फीस लग रही है। सो जिस टाइम मैंने जीएनएम का एडमिशन लिया था उस टाइम ना मुझे ये पता था कि मैं आगे, बस मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं बीएससी कर चुकी हूँ, मैंने इंटर के बाद ग्रेजुएशन की, बीएससी की, बट उसके बाद मेरे अंदर जुनून था कि मैं कुछ तो लाइफ में ज़रूर करूँगी। मैं ऐसे और लड़कियों की तरह चूल्हा चौका नहीं कर सकती, मुझे कुछ तो लाइफ में ज़रूर करना है और मैं करके रहूँगी। और जिस टाइम मैंने एडमिशन लिया था ना उस टाइम ऐसे हालात थे मेरे कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बस इतना था कि मुझे डॉक्टरी लाइन में ही जाना है और मुझे डॉक्टरी लाइन बहुत पसंद थी। मैंने बायो ली हुई थी, मैंने सोच लिया था मैं तो एमबीबीएस की वो पढ़ने चाहती थी, पर नीट का एग्ज़ाम तो आप जानते हो कितना हार्ड होता है, अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने फिर जीएनएम में हिस्सा लिया। सब लोग कहते थे एएनएम करो, एएनएम मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा एएनएम 2 साल का होता है, उसमें कुछ होता भी नहीं है, उसमें अच्छी सैलरी मिलती है आपको। मैंने सोचा मैं जीएनएम करूँगी, वो 3.5 साल का कोर्स होता है, आप एक प्रॉपर नर्स बन जाते हो, चाहे उसमें कितनी भी सैलरी मिले। और देखो बुजुर्गों की सेवा भी करते हो, ये भी एक अच्छा काम होता है उसमें कि हम किसी बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा एक डिग्री मिल जाती है और हमें हमारी सैलरी होती है और हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आपके जीवन में सबसे पहले आपको अपना करियर देखना चाहिए, उसके बाद ही चाहे आप पे रुपये, करियर कभी रुपये नहीं मांगता। और जब मैंने जीएनएम को अपने हाथ में पकड़ा, मैंने 1 रुपया नहीं सोचा, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं जीएनएम करूँगी तो रुपये लगेगा। जब मैंने जीएनएम को अपने हाथ में पकड़ा, अब आज जीएनएम जो है, जो मेरा करियर है, वो मुझे नहीं छोड़ता। जब भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसकी फ़ीस जमा नहीं कर पाऊँगी या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, जब कभी भी मैं सोचती हूँ तो हर बार कुछ ना कुछ मेरे संग ऐसा ज़रूर होता है जो मेरे पास रुपए खुद से आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपना करियर नहीं छोड़ते तो करियर भी हमें नहीं छोड़ता बाद में। जब मेरे एडमिशन हुआ था तब मुझ पर 1 रुपया नहीं था, फिर भी मैंने उसको पकड़े रहा, मैंने उसे छोड़ा नहीं। बहुत लोगों ने कोशिश की कि मैं जीएनएम ना कर पाऊँ, फिर भी मैंने जीएनएम किया। तो इसीलिए फ्रेंड्स जब आप केवल एक बार किसी चीज़ को ठान लेते हो ना और उसे पकड़ लेते हो, और ये दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, अगर आप उस चीज़ को छोड़ते नहीं हो तो एक दिन ऐसा आता है जब वो चीज़ आपको पकड़ लेगी। फिर आप चाहे उसे कितनी भी छोड़ने की, आज मैं चाहे कितना भी चाहूँ कि मैं जीएनएम नहीं करूँगी, मैं नर्सिंग नहीं करूँगी, मैं कुछ, पर वो मुझे नहीं छोड़ेगी। वो जो जीएनएम है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे मेरी जीएनएम में जॉब लग जाएगी। और फ्रेंड इसीलिए कह रही हूँ, जब भी आपको जीवन में अगर आपका कुछ करियर बनाना है या कुछ भी करना है तो आप उस चीज़ को पकड़ के रखो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ आपके सामने, आप उस चीज़ को छोड़ना मत। अगर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स मेरा यही कहना था आज के ब्लॉग में। सो अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो और अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ बात बताई है जो आपके फ़ायदे में है या आप आगे चल के ऐसा कर सकते हैं, सो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक कमेंट ज़रूर करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर कल मिलते हैं। ओके।